आमच्या सोबत आहे सागरजी भारुका, नगरसेवक प्रभाग क्रमांक 12 मधून नवनिर्वाचित शिवसेना उद्धव बाळासाहेब गटाचे नगरसेवक. जय महाराष्ट्र. जय श्रीराम. जय महाराष्ट्र. पहिला प्रश्न मी तुम्हाला विचारतो, पहिल्या 100 दिवसात कोणते काम आपण करणार? लेखी योजना आहे का? सागर भारुका ये नाम ही बोले तो लेखी है. पहले 100 दिन में हम सबसे पहले मूलभूत सुविधा पर ध्यान दे रहे हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सभी जनता प्रभाग की जनता को लगती है. सर्वप्रथम पानी, साफ सफाई और लाइट. उस तरह प्रभागातील खड्डे मुक्त रस्ते कधी, बजट किती मंजूर करणार? बजट तो नहीं पता, मगर अभी प्रभाग 12 में मेरे चलो आपको दिखेंगे. आप गड्ढे मुक्त बोल रहे हैं, वहाँ रास्ता ही नहीं है. वहाँ कितने लोग गिर गए. महानगर प्रशासन ने वहाँ खोद के रख दिए और वहाँ रास्ता ही नहीं है. गड्ढे का तो पूछो ही मत आप. तो आप चलिए मेरे साथ में. गड्ढा में रास्ते है कि रास्ते में गड्ढा है, आप चलेंगे वहाँ देखेंगे तो पता चलेगा आपको. पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न नागरिकांचा सुटणार का? पानी की बहुत बड़ी समस्या है वहाँ हमारे प्रभाग में. तो निश्चित अभी 6 दिन हुए मुझे वहाँ पे पार्षद चुनने के लिए. वहाँ पे कम से कम 7-8 बोरिंग मैंने सुधार दिया अभी तक के, क्योंकि पानी ये महिलाओं के लिए सबसे पहले सुबह से लेके तो रात तक के सबसे ज़रूरी चीज़ कोई है तो पानी. तो पानी के ऊपर सबसे ज़्यादा मेरा फोकस है और पानी की कमी मैं प्रभाग में कभी महसूस नहीं हो दूंगा. नाले सफाई जे असते त्याच्याबद्दल तुम्ही काय प्लॅनिंग आखलेलं आहे की दररोज साफसफाई झाली पाहिजे? सागर भारुका एक प्रामाणिक काम करने वाला कार्यकर्ता है. पिछले 6 दिनों से 17 तारीख से आप चलिए मेरे प्रभाग में. सवेरे 6:30 बजे से मेरे 30 कर्मचारी वो उनको 5 लोग वॉच करने के लिए सवेरे से नाला सफाई, नाली सफाई, ये गंदगी सफाई, ग्राउंड सफाई, आप 2-2 जेसीबी लगाकर. मुझे ऐसा लगता नहीं अभी तक के प्रभाग में जितने भी पार्षद जीत के आए होंगे उनके प्रभाग में महानगर पालिका की जेसीबी लाकर 30 कर्मचारी के साथ में 5 उनको वॉच करने के लिए 30 लोग कर्मचारी बराबर प्रॉपर काम कर रहे कि नहीं. लोगों के जिसकी हमने एक ग्रुप बनाया है जिसमें करीब 1300-1400 घरों के नाम है प्रभाग के. उनकी समस्या आती है और हाथों हाथ करीब सेम डे हम उनकी समस्या का निवारण करते हैं, या अगले दिन तो 100% हम नाली सफाई पे या कचरा सफाई पे हम विशेष ध्यान दे रहे हैं. पथदिव्य जे बंद आहेत ते किती दिवसात होणार सुरू प्रभागातले? आपको मैं बारंबार एक ही चीज़ कह रहा हूँ, साफ सफाई, पानी और लाइट. 17 तारीख से 16 तारीख को जीता, प्रभु श्री श्याम जी के दर्शन लिया और 17 तारीख को सुबह से ये काम करने निकल गया. अभी तक के प्रभाग में 15-20 लाइट लगा चुका हूँ. जिसकी कंप्लेंट आ रही है उसका लाइट और सेम डे समय पे लग जा रहा है. और अभी हमारे पास में महानगर प्रशासन से मेरी बात हुई है, वहाँ के अधिकारी मुझे सहयोग दे रहे हैं. अभी पोल भी है हमारे प्रभाग के लिए और लाइट भी अवेलेबल है. तो समस्या आ रही है, जिसकी कंप्लेंट आ रही है तो हाथों हाथ हम लाइट का प्रबंधन कर रहे हैं. प्रभागामध्ये आपण आरोग्य, शिक्षण या व्यवस्थेवर काय काम करणार आहात? आरोग्य का तो बिल्कुल शिविर लेंगे, उसमें नेत्र तपासनी शिविर रहेंगी, ऐसे मोतीबिंद शिविर रहेंगी, ऐसे अनेक शिविर तो रहेंगी. और उसके साथ में मैं जब चुनाव लड़ रहा था प्रभाग 12 से, तो सबसे पहले मेरा वचन था कि शिक्षा को प्राधान्य, जिसमें हम जो हमारी जिला परिषद वो महानगर पालिका की स्कूलें बंद हो गई है, जिसके लिए कभी कोई नगर सेवक ने आवाज़ नहीं उठाया है, उसके लिए सागर भारुका जिला परिषद व नगर पालिका की स्कूल चालू कराएंगा. मेरा सबसे बड़ा टारगेट एक है, मूलभूत सुविधा के साथ में शिक्षा बच्चों को मिलना चाहिए प्रभाग की. जहाँ लाख 2-2 लाख रुपए डोनेशन भरने के हमारे प्रभाग में कैपेसिटी नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं. इसलिए मेरा प्राधान्य सबसे पहले शिक्षा पर रहेगा और मैं महानगर पालिका की स्कूल चालू कराने की पूरा प्रयास करूँगा. अंगणवाडी, स्मशानभूमी, सार्वजनिक स्वच्छतागृह स्थिती सुधारण्यासाठी आपण काय करणार आहात? अभी मैं बताना नहीं चाह रहा था मेरे प्रभाग की जनता को, मगर आपने अच्छा क्वेश्चन किया है. स्वच्छता घर जो हमारे महानगर पालिका के
लैट्रिन बाथरूम है, उसकी अवस्था एकदम खस्ता हो गई है, वहाँ जा नहीं सकता कोई, इतनी खराब अवस्था है। उसके लिए मैंने प्रावधान कर चुका हूँ। अभी ज़्यादा से ज़्यादा महीना भर के अंदर हमारे प्रभाग 12 के सार्वजनिक शौचालय ये डबल से टूट कर एकदम ब्रांड न्यू ये बनाऊंगा। उसके लिए मेरा चालू है, अभी मैं आप लोगों को उसका कंफर्म बता नहीं सकता। और उस सार्वजनिक शौचालय में हम इस तरह के अरेंजमेंट करेंगे, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो चल नहीं सकते, बीमारी से घर पर आजार है, उनके लिए कम्बोर्ड इंग्लिश लैट्रिन हम बनाएंगे। ये आपको मैं कहना चाहता हूँ। युवकांसाठी कौशल्य प्रशिक्षण रोजगार मेळावा घेणार का तुम्ही? युवकों के लिए एसी जिम पूरे प्रचार के दरमियान मैंने कहा था, मैं वचनबद्ध हूँ, मैं वचन तोड़ने वाला नहीं। सभागृह में व्यायाम जिम बनाएंगे जिसमें एसी लगी होंगी, और रोजगार का भी मैं निवृत्ति करूँगा। मैं आपको कहता हूँ, मैं युवाओं के लिए, माता बहनाओं के लिए रोजगार लाऊंगा। मैं आपको वचन देता हूँ। फिर से नगर परिषदेची पारदर्शकता तुम्ही कशी मेंटेन कराल? भ्रष्टाचार निधीचा हिशोब नागरिकांसाठी सार्वजनिक करणार का ऑनलाईन किंवा नोटीस बोर्डवर? अभी हम प्रभाग में हेल्पलाइन नंबर लगाएंगे कि जिसको जिसको जो समस्या है 48 घंटे के अंदर उस समस्या का निवारण होगा। एक हेल्पलाइन नंबर हम सभी सोशल मीडिया या कंप्लेंट बॉक्स भी लगाएंगे उसमें हम प्रभाग में, कि डायरेक्ट आप लोगों का संपर्क मुझसे हो सके, जो भी आपकी कंप्लेंट होंगी। और महानगर पालिका का जो आप बोल रहे हैं कि निधि का खर्च बताएंगे क्या, तो मेरा काम सीधा सीधा जनता के सामने ओपन है। मेरा छुपा के मैं भ्रष्टाचारी आदमी नहीं हूँ। जीतने के पहले आदमी कुछ और बोलता और जीत के आने के बाद कुछ। मैंने जो जो प्रचार के दरमियान आपसे वादे नहीं वचन किए थे वो बिल्कुल मुझे याद है, और उसके ऊपर मैं बिल्कुल खड़ा रहूँगा, स्टैंड हूँ मैं। और मैं आपको बोलता हूँ, प्रभाग 12 19 प्रभाग एक तरफ, प्रभाग 12 एक तरफ, 29 नगर से सेवक एक तरफ, आपका अपना बेटा सागर भारूका एक तरफ। ठेकेदार निवडीत भ्रष्टाचार होणार नाही याची हमी काय आहे? मैं आपको हर इसमें ये बोल रहा, सागर भारूका नाम ही बॉस है। हम भ्रष्टाचारी नहीं, हमको कमीशन नहीं होना। ठेकेदार को पहले बोले प्रामाणिक काम करना पड़ेगा हमारे प्रभाग में। इसमें यानी 100 रुपये का टेंडर ले रहा तो 95 रुपये का सामान लगाना पड़ेगा, 5 रुपये तू कमा। हमारे को उससे कोई नाराज़ी नहीं है, लेकिन माल अच्छा लगाना पड़ेगा। कोई भी क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। कम से कम उस चीज़ की लाइफ, जो भी हम रास्ते, लाइट, पानी, मूलभूत सुविधा जो भी हम कर रहे हैं, पेवर्स, बच्चों के लिए व्यायामशाला, युवाओं के लिए एसी जिम, माता बहना भी जा सकेंगी उसे एसी जिम में। ये बोलना रह जाता, माता बहना भी जाएंगी वो जिम में। तो भ्रष्टाचार मुक्त रहेंगे अपना प्रभाग। मुझे कमीशन की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपको इतना कहता हूँ। महिन्यातून किमान एक जनता दरबार ठेवणार का? आप पूरा मेरा सस्पेंस ही खोल डाल रहे हर चीज़ का। जो आप पूछ रहे हैं ये बिल्कुल अकोला का एकमात्र ऐसा हमारा प्रभाग रहेगा, और आपका एकमात्र ऐसा नगर सेवक रहेगा। जो जनता दरबार का नियोजन हमारा शुरू है। हम देख रहे हैं महानगर पालिका में पहले सरकार बढ़ जाए, क्योंकि उसमें आप जो समस्या लाएंगे मेरे पास में, अभी वह प्रशासक चल रहा है, प्रशासन नहीं बैठा है, अभी सरकार नहीं बैठी है, तो इसलिए मैं अभी ले रहा नहीं। आने वाले 20-25 दिन के अंदर ही ऐसा भव्य दिव्य आपकी समस्या का दरबार मैं लगाऊंगा, जरूर लगाऊंगा। नागरिकांनी तक्रार दिल्यावर किती दिवसात उत्तर मिळेल? यंत्रणा काय असेल तुमची त्यासाठी? अभी 6 दिन का रिजल्ट पूछ लो जनता को, कितनी बड़ी बड़ी समस्या आई है। पिछले 9 वर्षों में ये प्रभाग एकदम गंदगी से भरा हुआ था, और 6 दिन में सागर भारूका को आशीर्वाद देने के बाद में जनता ने, आप मेरे से पूछ रहे हैं वैसे जनता से जाके पूछो मेरे प्रभाग के, कि सागर भारूका ने 6 दिन में कुछ किया क्या। और मेरा काम करने की सिस्टम अलग है। समय पर काम होता है और पूरा तरीके से काम होता है। ऐसा नहीं कि कोई नाली की कंप्लेंट लेके आता है तो मैं 5 मिनट के लिए करके उसे मोकला करता हूँ। नहीं, जब तक कि वो बाहर आउटलेट उसका बाहर नहीं निकलता तब तक कि उस चीज़ को मैं छोड़ता नहीं हूँ। तुम्ही नगरसेवक म्हणून प्रभागासाठी ओळख निर्माण करणार की फक्त पक्षासाठी? प्रभाग जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है मेरे, तो मैं प्रभाग की एक ओळख निर्माण करूँगा। मेरे को पक्ष तो बाद में आता है, पक्ष तो रहेंगे ही, पक्ष मगर बाद में, पहले प्रभाग की जनता मेरी। 5 वर्षानंतर लोकांनी तुम्हाला का लक्षात ठेवावं? 5 साल के बाद में जनता मेरे काम से प्रभावित होकर मुझे आशीर्वाद देंगी, इतना मुझे विश्वास है। एक आखिरी प्रश्न,
काम नाही झाले तर जनतेसमोर माफी मागाल का? काम नहीं हुआ तो वोट मांगने नहीं आऊँगा। और वैसे भी मैं आपको आज भी कहता हूँ, प्रभाग जनता के 5 साल बाद आपका आशीर्वाद लेने आऊँगा। मैं वोट मांगने नहीं आऊँगा। ये फिर से कह रहा हूँ, इलेक्शन के समय भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, 5 साल में आप लोगों की सेवा करने आया हूँ। और अगर आपको मेरी सेवा अच्छी लगेंगी तो आपने मुझे वोट देना। सत्ता कोणाची बसणार महानगरपालिकेत? महापौर कोणत्या पक्षाचा? अभी देखो, पहले नंबर का पक्ष है भारतीय जनता पार्टी, दूसरे नंबर का पक्ष है कांग्रेस पक्ष, तीसरे नंबर का है हमारी शिवसेना मशाल, और उसके बाद में वंचित। तो भारतीय जनता पार्टी का कल मैंने स्टेटमेंट देखा आज ही सुबह कि जो विकास के लिए आएगा उसको हम साथ में लेकर चलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के माजी महापौर का स्टेटमेंट है। मैं सागर भारू का आज हमारे जिला प्रमुख गोपाल भाऊ दातकर, मंगेश भाऊ काड़े और हमारे आमदार नितिन भाऊ देशमुख, इन्होंने मुझे कहा है कि सागर भाऊ तुम इनसे बात करो बीजेपी वालों से कि अगर विकास के मुद्दे पर अगर आपको हमारा समर्थन चाहिए तो उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना ये भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाने के लिए तैयार है। और इसके लिए मीडिएटर मैं बनने को तैयार हूँ, क्योंकि विकास की बात है अगर तो इसलिए हम तैयार हैं। मगर अब भारतीय जनता पार्टी और हमारे पक्ष के बड़े नेता बात करेंगे, लेकिन मैं विकास के लिए व्यक्तिगत भी, अगर बात मेरे अकोला शहर की प्रभाग की तो है ही, मगर अकोला शहर की भी विकास की बात है तो मैं अकोला शहर के कंधे से कंधा लगा के चलने वाला एक प्रामाणिक कार्यकर्ता हूँ।